अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घर में आबाद होंगे। अरबी फ़ारसी ज़ुबान का जो पेपर है आपका, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने करनी है उनमें है वाहिद जमा, फ़ेल माजी, फ़ेल मज़ारा और फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पास पेपर्स को देखते हुए आपकी सिलेक्ट की गई हैं। इसको करने से आपका पेपर बड़ा अच्छा हल हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके टिक लगे हुए हैं और कुछ चीज़ें इसमें जो समझाने वाली हैं, बताने वाली हैं, वो मैं आपको बताऊँ। और आगे है अदाद और अयाम, गिनती करनी है आपने और दिनों के नाम करने हैं। फिर कुरान और हदीस का हिस्सा आ जाएगा, अरबी नज़्मों और नसर आ जाएगी। ठीक है, अरबी नसर, कुरानी आयात और हदीस, ये तो पक्का आता है। उसके बाद शायद ये सारी चीज़ें करनी है और ये हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का। शायरी वाला हिस्सा 20 मार्क्स का होगा और कुरानी हदीस और आयात वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उर्दू में इस्तेमाल अच्छा जी, आगे मैंने आपको कहा है कि फ़ेल माजी की गर्दान आपने करनी है। ये सारे वर्ड्स आपकी बुक में दिए गए हैं, इसका आप सबके आपको मीनिंग आने चाहिए। चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इन सब वर्ड्स के मीनिंग याद कर लें और उसके आगे एक दफ़ा रीड करने वाली चीज़ है और वो आप रीड कर लेंगे तो बेहतर है। और जैसे कि आपके पास टाइम कम है तो इसको किसी भी लफ्ज़ को फ़ेल माजी की गर्दान बनाने का जो तरीका है या उसका फार्मूला है वो मैं आपको सिखाऊंगी। जी, फ़ेल माजी का सबसे पहला जो सीगा होगा वो आपको दिया जाएगा, वो वर्ड दिया गया है तो वो उस सीगे में शुमार होगा। और माजी के जो गर्दान है उसके 14 सीगे हैं। तो साजदा पहला तो ये होगा, ठीक है। अगले सीगे में आपने जो वर्ड दिया गया है उसके साथ अलिफ लगा देना है। तीसरे सीगे में वाव अलिफ लगा देना है और चौथे सीगे में आपने ते जमा कर देना है उसमें, या ते लगा देना है उसके साथ। और पांचवें में ते अलिफ ता, छठे में नून और सातवें में ते लगा देना है और आठवें में ते मीम अलिफ माँ और नौवें में तुम लगा देना है, 10वें में ते लगा देना है और 11वें में ते मीम और अलिफ लगा देना आपने। 12वें में आपने तुन्ना लगा देना है और 13वें में आपने तू लगा देना है, ते पेश तू लगा देना है और 14वें सीगे में आपने नून अलिफ ना लगा देना है। इसको मैं आगे आपको वजाहत करूंगी और कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी। तो ये वर्ड बन जाएगा साजदा, साजदा, साजदू, सजस्ता, सजदता, सजदना, सजदता, सजदतुमा, सजदतुम। इस तरह ये सारा बन जाएगा और आगे मैं आपको दिखाती हूँ अगले कैसे करने हैं आपने। ये वाले आप इसी तरह लिख लें। पहले सीगे में आपने अलिफ, वाव अलिफ, ते अलिफ, ये सारे आपने इस तरह ऐड करने हैं। तो ये आपकी माजी की गर्दान हो जाएगी। कोई भी वर्ड आ जाए दूसरी साइड पे तो आपने उनके साथ इन चीज़ों का इजाफा करते हुए आपके वो 14 सीगे बन जाएंगे। फ़ेल माजी नसर, नसर की जो जमा उसका मीनिंग है मदद की। ठीक है, जब हम उर्दू में देखते हैं तो एक होता है मुज़क्कर और एक होता है मोनस, वाहिद और जमा। लेकिन अरबी में क्या है, आप एक मुज़क्कर होता है उसके लिए वर्ड और यूज़ होगा, अगर दो मर्द या दो औरतें तो उनके लिए वर्ड और यूज़ होगा, और अगर ज़्यादा मर्द या ज़्यादा औरतें हैं तो उनके लिए और वर्ड यूज़ होगा। इसलिए इनके 14 सीगे बन रहे हैं जिसको मैं आपको समझाने लगी हूँ। नसर मदद की और नसर ये पहला सीगा वही जिस तरह जो वर्ड आपको दिया जाएगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसका मतलब क्या होगा, एक मर्द ने मदद की, ठीक है, नासारा, उसके साथ आपने अलिफ का इजाफा कर दिया जो पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया। तो इसका मतलब होगा दो मर्दों ने मदद की, नासारू नसर। तो इसमें होगा इन तमाम मर्दों ने मदद की। नसरता, इस एक औरत ने मदद की। नसरता, इन दो औरतों ने मदद की। नसर, इन तमाम औरतों ने मदद की, उसके साथ नून लगा दिया है।
पहले के साथ तेल लगा दिया है, फिर तेल इफ्ता लगा दिया है, जो पीछे मैंने आपको सारा बताया था उसी। इसीलिए मैंने नसर को चूज़ किया ताकि जिन चीज़ों का मैं इजाफा कर रही हूँ वो आपको अलग से नज़र आ जाएं। तो ये पहले वाला जो है वो गायब, मुज़क्कर और मोनस के लिए है। पहले 3 सीगे किसके लिए हैं? मुज़क्कर के लिए हैं जो गायब हैं। फिर 3 सीगे औरत के लिए हैं जो गायब हैं। फिर मुखातिब जब करना है तो वो नसरता आ जाएगा। तो तुम एक मर्द ने मदद की, नसर तुमा, तुम 2 मर्दों ने मदद की, नसर तुम सब मर्दों ने मदद की। तो ये मर्दों के 3 सीगे हो गए जो कि गायब हैं। फिर आगे 3 सीगे आ जाते हैं मोनस जो गायब हैं। नसरत, नसरता, नसरतुमा, नसराइन, नसरतुन्ना, ते और नून, और तुम सब औरतों ने मदद की। जब आपको इस तरह सीगा आएगा तो साथ में उन्होंने अक्सर बोला भी होता है कि उनका आपने तर्जुमा भी करना है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि कैसे इसके हिसाब से करना है। अगर ये होता सजदा जो मैंने आपको पीछे सिखाया, तो एक मर्द ने सजदा किया, इन 2 मर्दों ने और सजदा किया, इन तमाम मर्दों ने सजदा किया। इस तरह सारे ये चेंज होते जाने थे। जो वर्ड दिया जाएगा उसका साथ में चेंज आ जाएगा, बाकी एक औरत या एक मर्द या 2 औरतें ये साथ वैसे ही चलती जाएंगे चाहे कोई भी आपको वर्ड दिया जाए। फिर लास्ट में आ जाता है खुद के लिए और फिर हम के लिए यूज़ होगा। नसरता, मैंने मदद की, नसरना, हम ने मदद की। अरबी में ना का जो वर्ड आता है वो हम के लिए यूज़ होता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और आगे दाराबा का भी इसी तरह बनाया गया है। जब आप ये चीज़ें याद रख लेंगे जो मैंने आपको सारा बताया है, अलिफ ऐड करना है, वाओ अलिफ ऐड करना है तीसरे सीगे में, फिर चौथे में ते ऐड करना है, तेलिफ ता नून ते, इस तरह आप गिनती लिख के आप उसको याद कर लें। फिर उसके हिसाब से जब प्रैक्टिस करेंगे ना, पहले आ जाते हैं 3-3 सीगे जो मिलते जुलते हैं। ये 3 मर्दों के लिए, फिर 3 औरतों के लिए, फिर 3 मर्दों के लिए, फिर 3 औरतों के लिए हैं, फिर ते खुद के लिए और नून अलिफ ना फिर हम के लिए यूज़ होगा। फिर आ जाते हैं मज़ीद ज़ैर अरबी कलमात और तराकीब के मायनी। ये 5 साल पेपर में अक्सर जगह पे आए हुए हैं। मासूम आनल खिता, गुनाहों पर मासूम होना। तो हुज़ूर सल्लम के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो गुनाहों पर मासूम है। बिस्मिल्लाह ताला, अल्लाह के नाम से। और माजी ममाजी, जो हुआ सो हुआ या जो गुज़र गया सो गुज़र गया। रज़ी अल्लाह अन्हो, राज़ी हुआ इनसे अल्लाह। आपने या तो इनका तर्जुमा लिखना होगा या फिर इनको जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। जुमले भी आप तभी बना पाएंगे जब आपको इनके मीनिंग्स आते होंगे। तो खम खाना, ज़िंदा रहने के लिए खाना, इसका ये मतलब है। ली तो लाल, काश शायद, कैफ लम, इसका मुझे नहीं मिला है। ताब सरा, अल्लाह इनका ठिकाना पकीज़ा करे। तो रहमतुल्लाह, रहम करे इन पर अल्लाह। मस्जाबुद्दवात, वो इंसान जिसकी दुआ रद्द ना हो। और अयाज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। रहमत अल्लाह, अल्लाह इन पर रहम करे। कुछ वर्ड में भी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, फिर भी आप ये वाले वर्ड सारे यूज़ हुए हैं जो 5 साल पेपर में आए ना, उनको सबको मैंने एक जगह पे लिख के आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। जल्ला जलाल, बुलंद रुतबा होना या बड़ा होना। अजहर मिनल शम्स, सूरज से भी ज़्यादा वाजिया होना। कोई बात जो बहुत वाजिया हो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, जिसमें कोई शक ना हो। अमन्ना व सदकना, हम ईमान लाए और हमने तस्दीक की। दस्त बरक़ात, दुगनी चुगनी बरकत हो। और ये फिर वही है, सूरज से भी ज़्यादा वाजिया होना जिसमें कोई शक ना हो, इसका मतलब ये है। ज़्यादा इकबाल, अल्लाह इसका इकबाल बुलंद करे।
ली तो लाल काश शायद, ये 2 दफ़ा आया है, ये वाले वर्ड 2 दफ़ा आए हैं, जिनके साथ स्टार लगा हुआ है वो वर्ड 2 दफ़ा आए हैं, या जिस हिसाब से स्टार लगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो मैंने आपको सारे निशान लगा के बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो आपने करनी है, ताकि अगर आप मेरी अगली वीडियोस नहीं भी देखते हैं तो आपको समझ आ जाए आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ये और यहाँ से ये चीज़ें हैं। मुझे ये था मैं आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें सिखा दूँ, या जो ढूंढ के चीज़ें लिखनी है या पेपर्स में से सर्च करके कि कौन सी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है एक ही वीडियो में बता दूँ। अभी मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं एक वीडियो आपके लिए चाहे 5-6 मिनट की बनाऊँ, उसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जो ज़रूरी हैं, वो आपने करनी है। और अरबी और फ़ारसी का पेपर ऐसा है कि इसमें आप 80-90 तक मार्क्स बड़े आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना होता है, इसमें नंबरों की कटिंग बहुत कम होती है, क्योंकि आपने ज़्यादातर चीज़ों का तर्जुमा लिखना होता है और टू द पॉइंट कुछ चीज़ें होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।